नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तभी आपको ये समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल एक स्टोरी ही है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये लिखा किसने है, ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम इससे शुरुआत करते हैं। देखिए, जो खुशवंत सिंह है ना, वो एक पंजाबी राइटर है, जैसे इनके नाम से ही पता चलता है, खुशवंत सिंह। ठीक है, वो क्या है, पंजाबी राइटर है। उन्होंने ये चैप्टर लिखा है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब यहाँ पर पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? पोर्ट्रेट का मतलब होता है शब्द चित्र। मतलब जब हम किसी व्यक्ति का वर्णन करते हैं शब्दों में, ठीक है, वैसे तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है कोई भी, जब किसी की क्या बनाई जाती है, पिक्चर, एक पिक्चर पोर्ट्रेट कहलाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम शब्द के अंदर, यहाँ पे तो पिक्चर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो किसके बारे में बताया गया, यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रैंड मदर है, किसकी, जो ऑथर है इसकी, जो ग्रैंड मदर है ना, उसके बारे में इन वर्ड्स बताया गया। मतलब जब हम किसी का वर्णन करते हैं शब्दों के अंदर तो उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो शब्दों के अंदर यहाँ पे वर्ण करना, ठीक है, शब्दों के अंदर क्या करना, वर्णन करना, तो शब्द चित्रण हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीवन ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ, जो कि सबकी दादी माँ जैसी थी, वो भी क्या थी, बूढ़ी महिला थी। ठीक है, शी हैज बीन ओल्ड एंड wrinkled, वो बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर थोड़ी झुर्रियां सी थी। जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उनके चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, तो उसी तरीके से इनके चेहरे पर भी क्या थे, रिंकल्स थे, मतलब झुर्रियां थी। ठीक है, For the 20 years that I had known her, मतलब मैं अब 20 साल का हो गया हूँ और मैंने बचपन से लेकर और अब तक उन्हें देखा, तो वो वैसी की वैसी है जैसे मैंने उन्हें बचपन में देखा था। बचपन से लेकर मेरे अब तक, ठीक है, 20 साल हो गए मुझे उन्हें देखते देखते, और अभी भी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, दिखने में भी बिल्कुल वैसी है, उतनी ही बूढ़ी है और उतने ही उनके चेहरे पर रिंकल्स है। ये बताता है। फिर कहता है, पीपल सेड दैट, लोग जो है वो ये कहते हैं कि वो कभी यंग भी हुआ करती थी एंड प्रिटी। ठीक है, तो लोग ये कहते हैं वो कभी यंग, मतलब वो कभी जवान भी हुआ करती थी और वो बहुत ज्यादा सुंदर भी थी, एंड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, पर मेरे लिए ये समझना कि भाई वो कभी सुंदर भी हुआ करती थी और वो जवान भी थी, ठीक है, और उनके हस्बैंड भी थे, इस बात पर विश्वास करना मेरे को मतलब ठीक सा नहीं लगा। ठीक है, ये बात जो है मुझे अनबिलीवेबल लगी कि मेरी दादी, मैंने तो इन्हें बचपन से बूढ़ा ही देखा है, ये जवान कब हुई। ठीक है, ये वो कह रहे हैं। माय ग्रैंडफादर, जो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो अब ये जो ऑथर है ये कहता है कि जो उनके ग्रैंडफादर्स है ना, ग्रैंडफादर है, वो अभी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है इनके ग्रैंडफादर नहीं है, इनकी ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है। तो ये क्या कहता है, माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। ठीक है, अब ये मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, तो देखो जो ड्राइंग रूम होता है, ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है कि ड्राइंग रूम के ऐसे यहाँ पे छोटी सी क्या होती है, कबर्ड होती है, कबर्ड के ऊपर पिक्चर्स रखी हुई होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो मतलब शो होता है ना ड्राइंग रूम में, उसे मेंटल पीस कहा जाता है। मतलब जहाँ पे नीचे कबर्ड और ऊपर क्या रखी हो, ऊपर जो है पोर्ट्रेट लगी हुई हो, तो उसे मेंटल पीस एक शो कहा जाता है। ठीक है, मेंटल पीस कहा जाता है। तो जैसे कि ये कबर्ड हो गई, यहाँ पे उनके दादाजी की तस्वीर लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट है बहुत बड़ी पोर्ट्रेट है, और वो कहाँ पे है, वो बड़ी पोर्ट्रेट है, अच्छी पोर्ट्रेट है, हम अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम में वो टकी हुई है। ठीक है, मतलब ड्राइंग रूम के अंदर वो जो पोर्ट्रेट है दादाजी की, वो लगी हुई है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो दादाजी है ना, वो बहुत ज्यादा बूढ़े से लगते हैं। ठीक है, दादाजी के बारे में बताता है कि वो थोड़े बूढ़े बूढ़े से लगते हैं, वो पगड़ी पहनते हैं, जैसे सरदार लोग क्या करते हैं, पगड़ी पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि जो दादाजी है ना, वो टर्बन पहनते हैं, वो पगड़ी पहनते हैं, और ये क्या करते हैं, लूज फिटेड क्लोथ पहनते हैं और ढीले ढाले से कपड़े पहनते हैं। बताता है कि दादाजी टर्बन पहनते हैं और ढीले ढाले से कपड़े पहनते हैं, और उनकी जो उम्र है वो 100 साल तो हो ही गई होगी,
उनकी जो उम्र है वो लगभग 100 साल तो होगी ही होगी। हाँ, ये बताता है। और कहता है कि जो मेरे दादाजी हैं उनकी व्हाइट व्हाइट बियर्ड है, मतलब उनकी जो दाढ़ी है वो व्हाइट कलर की है और उनकी जो बियर्ड है वो बहुत लंबी है, जो कि उनकी चेस्ट तक आ रही है, उनकी छाती तक आ रही है। ठीक है, ये बताता है। उसके बाद ये कहता है he did not look the sort of person who would have a wife or children। ये कहता है कि वो ऐसे नहीं लगते कि उनकी वाइफ और चिल्ड्रन हो, मतलब इतने बूढ़े हो चुके हैं कि वो ऐसे लगते हैं कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो। मतलब उन्हें अब जब हम उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके लॉर्ड्स ऑफ क्या है, ग्रैंड चिल्ड्रन है। उन्हें देखकर ऐसा हमें लगता है। ये बात बताई गई है। फिर क्या बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि जो ग्रैंड मदर है ना वो बहुत ज्यादा यंग है, वो बहुत ज्यादा प्रिटी है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर क्या कहते हैं, ये अनबिलीवेबल है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि भाई मेरी ग्रैंड मदर जो है वो भी कभी सुंदर रही होगी, वो भी कभी ब्यूटीफुल रही होंगी। Seemed quite absurd and undignified। ये जो है ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो है इसमें बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं किया जा सकता है। ये क्या है, एब्सर्ड और अनडिग्निफाइड है। अब यहाँ पर एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, ये एब्सर्ड का मतलब है, और अनडिग्निफाइड का मतलब क्या है, ये अनडिग्निफाइड का मतलब है। ठीक है, ओके। अब ये कहता है कि जो हमारी ग्रैंड मदर है ना वो हमें फेबल्स सुनाती है। मतलब हमें क्या सुनाती है, हमें फेबल्स का मतलब होता है स्टोरीज। ठीक है, तो जो ग्रैंड मदर है वो हमें स्टोरी सुनाती है अच्छी अच्छी। ठीक है, ये वो बताता है। कौन बताता है, जो खुशवंत सिंह है वो कहता है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि ग्रैंड मदर जो है ना, ग्रैंड मदर जैसे आपकी ग्रैंड मदर है वैसे ही मेरी ग्रैंड मदर है। मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा बूढ़ी है, मैं उन्हें 20 साल से देख रहा हूँ, जैसे मैंने पहले देखा था बचपन में, वो अभी से अब तक वैसी की वैसी है, उनके चेहरे पर उतनी ही झुर्रियां हैं। लोग मुझे कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर कभी सुंदर भी थी, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो कभी सुंदर भी नहीं होगी। उसके बाद बताता है कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, मतलब वो लोग कहते हैं उनके हस्बैंड भी थे। ठीक है, पर ये बात विश्वास योग्य नहीं लगती है। उसके बाद बताता है जो ग्रैंडफादर है वो डेथ है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, और उनकी जो पोर्ट्रेट है, उनकी जो पिक्चर है वो मेंटल पीस, मतलब वहां पे जो ड्राइंग रूम है वहां पे लगी हुई है। ठीक है, वो पगड़ी पहनते हैं, लूज फिटेड क्लोथ पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं, वाइट बियर्ड है उनकी। ठीक है, 100 साल से भी ज्यादा उनकी उम्र लगती है, और ऐसा लगता है कि उनके बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस हो चुके हैं। ऐसा तो लगता ही नहीं है कि उनकी वाइफ और चिल्ड्रंस है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि अभी भी, ठीक है, जैसे कि मान, ठीक है, आप हो, ठीक है, और आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स, ठीक है, और मतलब यहाँ पे बात ही बताई गई है कि ग्रैंडफादर जो है ना वो ऐसे नहीं लग रहे कि उनकी वाइफ भी है और चिल्ड्रन भी है, ऐसे लग रहे हैं, इतने बूढ़े लग रहे हैं कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन तक होंगे। अब समझ में आया कि ऐसे नहीं लग रहे कि उनकी वाइफ और चिल्ड्रन भी है, फैमिली और ज्यादा बड़ी हो चुकी है, मतलब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी आ चुके हैं, इतने ज्यादा बूढ़े वो लग रहे हैं। उसके बाद बताता है कि वो प्रीटी होगी, सुंदर होगी, पर ये मुझे स्टोरी की तरह लगता है, ये बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं लगता। ठीक है, वो ये बताता है। अब क्या कहता है अपनी ग्रैंड मदर। अब ये जो आपका चैप्टर है ना, ये जो आपका चैप्टर है छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा हमें बताया गया, जैसे कि पहले इसमें छोटा सा इंट्रो दे दिया चैप्टर का। अब हमें आगे बता रहा है कि ग्रैंड मदर की डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ग्रैंड मदर कैसे थी, ग्रैंड मदर के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका वो डिवाइडेड है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि जो ग्रैंड मदर है ना, ग्रैंड मदर जो है ना वो कैसी है, वो छोटी सी है, वो शॉर्ट सी है, मतलब वो छोटी सी लगती है, वो मोटी सी लगती है, बहुत ज्यादा नहीं, मोटी सी लगती है, छोटी सी लगती है, मोटी सी लगती है, और कैसी लगती है, स्लाइटली बेंड, वो थोड़ी सी झुकी हुई है, वो थोड़ी सी मोटी है, और थोड़ी सी छोटी है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि छोटी सी है, मोटी सी है, और क्या है, झुकी हुई है, क्योंकि उनकी जो कमर है, क्योंकि इतनी बूढ़ी हो गई तो वो झुकी हुई है, ये बात बताई है। उसके बाद कहता है, फर्स्ट बात तो ये बताई, फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि उनकी जो चेहरा है उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिंकल्स पड़े हुए हैं, मतलब झुर्रियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि उनकी दादी क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। तो यहाँ पे ये बताया गया जो फेस है इज फुल ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब उनके चेहरे पर इतनी ज्यादा झुर्रियां हैं कि हर जगह बस झुर्रियां ही झुर्रियां दिखाई देती हैं, ये बात बताई गई है। फिर कहता है कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि मेरी दादी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है इससे बूढ़ा तो वो हो, इससे ज्यादा बूढ़ी तो वो हो ही नहीं सकती।
मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई अब मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी जो मतलब बुढ़ापे की एज होती है ना, उसके सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुकी है, मतलब इससे ज्यादा वो बूढ़ी ही नहीं होंगी। ठीक है, हाँ जी, तो ये बात बताई गई। तो ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो अब और बूढ़ी ही नहीं होंगी। ठीक है, और ये कहता है सेम एज 20 ईयर्स, मतलब वो ऐसे ही लगते हैं जैसे वो 20 साल से जितनी बूढ़ी थी वो अभी भी उतनी ही बूढ़ी है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि वो और बूढ़ी ही नहीं होंगी। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं, अब नेक्स्ट कह रहा है शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, कि वो, अब मुझे तो ऐसा पता ही नहीं, मैंने तो अपनी दादी माँ को हमेशा बूढ़ी बूढ़ी देखा है, वो हमेशा तो बूढ़ी ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे नहीं लगता मेरी दादी माँ प्रिटी होंगी, बट वो ब्यूटीफुल होंगी। अब इसने ऐसा क्यों कहा कि प्रिटी तो नहीं होगी बट ब्यूटीफुल होंगी? क्योंकि हमें ये पता है, क्या पता है हमें ये पता है कि जो ब्यूटी होती है वो हमारी सोल में लाई करती है। तो वो यही कह रहा है कि जब भी मैं दादी माँ को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि वो प्रिटी तो नहीं दिखती बट वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है, उनकी सोल, उनकी आत्मा बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके बारे में वो बता रहा है। अब क्या कहता है कि जो दादी माँ है ना, उनके व्हाइट हेयर्स हो चुके हैं, उनके सफेद सफेद बाल हो चुके हैं, सफेद सफेद बाल, यस, ठीक है, सफेद बाल हो चुके हैं। और वो कहता है कि वो एक हाथ अपना कमर पर रखती है ताकि उनकी वो मतलब बैलेंस कर सके अपनी जो बॉडी है, क्योंकि वो थोड़ी सी स्लाइटली बेंड है, तो वो एक हाथ कमर पर रखती है ताकि क्या कर सके, अपनी जो बॉडी पोस्चर उसे मेंटेन कर सके। और एक हाथ में वो क्या, उसने क्या लिए हुए हैं, उसने बीट्स लिए हुए हैं, बीट्स ऑफ रोजरी लिए हुए हैं, मतलब एक माला ली हुई है जिसे वो चैंट करती रहती है, मतलब भगवान का नाम जपती रहती है उस माला को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया ये माला लेकर वो क्या करती रहती है, बीट्स ऑफ रोजरी को लेकर क्या करती रहती है, चैंट करती रहती है, प्रेयर्स जो है उनको गाती रहती है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया। ठीक है, और हाँ ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि उनके सिल्वर लॉक्स, मतलब उनके व्हाइट हेयर्स के बारे में। सिल्वर लॉक्स मतलब व्हाइट हेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि सिल्वर लॉक्स वो अनटाइडी, उनके जो सफेद सफेद बाल है ना वो बिखरे हुए हैं, कहीं इधर कहीं इधर। ठीक है, प्रॉपर्ली सेट नहीं है। ठीक है, कहीं इधर बिखरे हुए हैं। ठीक है, पेल का मतलब होता है, पेल का मतलब होता है कि थोड़ा सा पीला पड़ जाना। ठीक है, पेल मतलब पीला पीला सा ऐसा लग रहा है ना। ठीक है, तो पेल का मतलब होता है जैसे कि कोई जब बुढ़ापे में आ जाते हैं ना तो स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है और येलोइश टाइप की हो जाती है, थोड़ी सी येलोइश टाइप की हो जाती है। तो यही कह रहा है कि उनके जो बाल है ना वो बिखरे बिखरे से, खुले खुले से हुए थे, अनटाइडी थे, मतलब अच्छी तरीके से बंधे नहीं हुए थे। और उनके जो बाल थे उनके पेल पर, मतलब उनके जो चेहरा था, ठीक है, मतलब उनका डल सा चेहरा, उसके ऊपर वो आ रहे थे, जिन चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां थी, बहुत ज्यादा रिंकल्स थी। ठीक है, तो पकर्ड फेस मतलब जिस चेहरे पर बहुत ज्यादा रिंकल्स होते हैं उसे पकर्ड फेस कहा जाता है। अब वो कहता है कि उनकी जो लिप्स हैं बार बार वो चेंट करती जा रही थी, चेंट करती जा रही थी, प्रेयर्स को गाए जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनके जो लिप्स है ना वो बंद ही नहीं हो रहे थे प्रेयर गाने से, वो ये कहना यहाँ पे चाह रहा है। ठीक है, तो ये उसने बताया कि उसकी दादी माँ का डिस्क्रिप्शन, कि दादी माँ कैसी थी, छोटी सी थी, मोटी सी थी, स्लाइटली बेंड थी, दादी माँ का फेस रिंकल से भरा हुआ था, इधर से लेके उधर तक सभी जगह पर रिंकल्स ही रिंकल्स थे। उसके बाद क्या बताया, उसके बाद उसने ये बताया कि दादी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि और बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती थी। उसके बाद क्या बताया कि उनके व्हाइट हेयर्स थे और उनके जो हेयर थे ना वो अनटाइडी थे, मतलब बिखरे हुए थे अपने चेहरे पर, उनके चेहरे पर वो हेयर्स फैले हुए थे। उनका फेस कैसा था, पुकड़ फेस था, मतलब जिस पर बहुत ज्यादा रिंकल्स हो, ऐसा उनका फेस था। उसके बाद क्या बताया गया कि वो माला को जपती रहती थी। उसके बाद वो प्रिटी भी थी, मुझे तो नहीं लगता कि वो प्रिटी थी, ठीक है, बट उनकी सोल बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो इसके बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम आ जाते हैं इन विलेज, मतलब जो दादी और पोता है ये दोनों कहाँ पे रहते थे, ये दोनों कहाँ पे रह रहे हैं, विलेज के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर वेरी गुड फ्रेंड, कि मैं और मेरी जो दादी माँ है हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। और कहता है कि जो मेरे पेरेंट्स है ना वो हमारे साथ नहीं रहते थे, वो रहते थे सिटी के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो वहां पे अपना उन्होंने कारोबार बैठाया हुआ था, वो अपनी वहां पे सेटलमेंट कर रहे थे और जल्दी जब सेटलमेंट हो जाएगी तो वो इन्हें भी बुला लेंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट में इन सिटी के अंदर पढ़ने वाले कि सिटी के अंदर कैसे थे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं विलेज के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि शी यूज्ड टू वॉक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो क्या करती थी, मुझे जल्दी उठाती थी, सुबह जल्दी उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, जैसे कि हम सभी की मम्मा करती है। ठीक है,
हम सबको मतलब जब हम छोटे थे हमें जूते पहनाती थी, हमारे बाल कंघी करती थी, हमें ड्रेस पहनाती थी, हमें नहलाती थी, धुलाती थी, खाना खिलाती थी। उसी तरीके से कह रहा है कि जो मेरी दादी माँ है वो मुझे सुबह जल्दी उठाती है और क्या करती है, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती है। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स, और वो क्या करती रहती है, अपनी मॉर्निंग प्रेयर जो होती है, जैसे कि कोई भी प्रेयर हो गई, कोई भी गीत हो गया, ठीक है, तो वो गाती रहती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मतलब कंटिन्यूटी से वो गाती रहती थी, ठीक है, मतलब धीरे धीरे कंटिन्यूटी से उनके जो लिप्स होते थे वो चैंट करते रहते थे, ठीक है, आराम आराम से, ठीक है, जैसे कि वो गा रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है ना, वो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखती थी, प्रेयर गाती रहती थी, मुझे तैयार करती रहती थी, प्रेयर गाती रहती थी, मैं भी सुनता रहता था, ठीक है। वाइल शी बाथ मी, ठीक है, बाथ एंड ड्रेस मी, मतलब जब वो मुझे नहलाती थी, वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी in the hope that I could listen and get to know it by heart। वो कहता है कि वो मुझे नहलाती थी, वो तभी भी इसे गाती रहती, प्रेयर गाती रहती थी, जब मुझे ड्रेस पहनाती थी तभी भी वो प्रेयर गाती रहती थी। तो वो क्या चाहती थी, वो ये चाहती थी कि जब मैं इसे सुनूंगा तो मैं इसे दिल से, अच्छे दिल से इसे याद कर लूंगा। बट मैंने क्या किया, अब ये देखिए, मतलब खुशवंत सिंह ने क्या किया, I listened because I loved her voice। मैं उसे प्रेयर को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज बड़ी पसंद थी। बट आई नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, पर मैंने इतनी टेंशन ही नहीं ली कि भैया इंग्लिश के क्वेश्चन तो याद नहीं होते तो इसे कैसे याद कर ले, ठीक है, तो मैंने इतनी टेंशन ही नहीं, मैंने जा छोड़ो, ठीक है, मैंने सोचा छोड़ दो इसे। ओके, fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। मतलब वो जो वुडन स्लेट होती है, पहले के जमाने में क्या होता था, वुडन स्लेट होती थी जिसके ऊपर बच्चे लिख लिख के पढ़ते थे, ठीक है, मतलब क्या करते थे, वुडन स्लेट के ऊपर हमने क्या किया, जो येलो चौक है, येलो पुट्टी है, वो लगा दी, उसके बाद हमने उसको येलो पुट्टी लगा दी। अब जब फिर उसे सुखा देते, जैसे स्कूल से आए, वो जो स्लेट थी उसे तैयार करने के लिए उसके ऊपर पुट्टी लगा दी, ठीक है, येलो पुट्टी लगा दी, उसको फिर सुखाने के लिए रख दिया, सुबह तक वो सूख जाती थी, फिर उसे स्कूल में लेके चले जाते थे, अगले दिन आते उसे धोते, फिर दोबारा कर लेते, इस तरीके से वो क्या करते थे, काम करते थे। तो वो क्या करके रखती थी, जो मेरी वुडन स्लेट है उसे पहले से ही धोकर रखती थी और मेरे लिए लेके आ जाती थी, और उसके ऊपर येलो कलर का क्या होता था, येलो कलर से चौक प्लास्टर करा हुआ वहां पे होता था। अब कहता है वो मुझे एक टाइनी सा इंक देती थी और रेड कलर का पेन देती थी जिससे मैं लिख सकूं, और उस बंडल को मेरे हाथ में थमाती थी और कहती थी जा बेटा जा पढ़ ले, ठीक है, ऐसे करती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट में वो दोनों क्या करते थे, ब्रेकफास्ट के अंदर ये दोनों बहुत अच्छे, देखो यहाँ पे कहता है कि वो थिक मतलब मोटी सी थिक सेल्ड रोटियां जो है, मतलब वो थिक स्टेन चपातीज खाते थे, मतलब सिकी हुई मोटी मोटी रोटियां खाते थे और जिनपे बटर लगा होता था और शुगर लगी होती थी, ठीक है, ये रोटी है, ये बटर लगा हुआ है और इसके ऊपर चीनी लगाई हुई है, शुगर लगाई हुई है, ठीक है, ये खाते थे, इसे खाने में इतना मजा आता था, बहुत मजा आता था, ठीक है। फिर कहता है कि कुछ जो चपातीज है, ठीक है, शी कैरेड सेवरल स्टेल चपातीज विद द फॉर द विलेज डॉग्स, मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उनके लिए भी हम कुछ चपातीज अपने साथ लेके चले जाते थे ताकि उनको भी हम दे सकें, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर कहता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है और जो खुशवंत सिंह है, ये दोनों कहाँ पे चले जाते थे, स्कूल के अंदर चले जाते थे। मैंने यहाँ पे स्कूल प्लस टेम्पल क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है, ये दोनों साथ में जाते थे, ठीक है, दोनों साथ में गए, हाँ ठीक है। तो ये बात बताई गई है कि जो स्कूल है और जो टेम्पल है ना, ये आपस में अटैच्ड थे, मतलब टेम्पल था जिसके अंदर जो पृष्ठ थे, मतलब जो पुजारी थे, वही बच्चों को अल्फाबेट्स के बारे में बताते थे, वही बच्चों को ग्रंथों के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, हॉली बुक्स के बारे में पढ़ाते थे, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो क्या करते थे, वरांडा में बैठकर पढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया, जो पृष्ठ है वही उन्हें अल्फाबेट्स के बारे में बताते थे और मॉर्निंग प्रेयर्स उन्हें क्या करवाते थे, उन्हें बताते थे इस तरीके से आपको गाना है, तो वो बच्चे गाते थे, अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करते थे। अब जो बच्चे हैं ना, जो चिल्ड्रंस हैं, वो रो के अंदर एक वरांडा में बैठ जाते थे, जैसे कि ये टेम्पल है, ये टेम्पल का अंदर का पोर्शन है और ये बाहर खुला है, इसके ऊपर बिल्कुल भी मतलब ऐसे खुला है, बस चारों तरफ वॉल है, ठीक है, दीवार है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे इस तरीके से रो में बैठ जाते थे, जो पुजारी है वो क्या करते थे, हमें पढ़ाते थे, मॉर्निंग प्रेयर्स पढ़ाते थे, अल्फाबेट्स पढ़ाते थे, हम आराम से पढ़ लेते थे, और जो दादी माँ है वो अंदर बैठ के क्या कर रही होती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती थी, होली बुक्स पढ़ रही होती थी। उसके बाद क्या बताया गया, दिस टाइम जब
वापस आ जाने का टाइम हो जाता था, ठीक है, वापस आने का जब टाइम हो जाता था तो जो टेम्पल का डोर है ना, वहां पे कुछ डॉग्स मिलते थे, स्ट्रीट डॉग्स हमें मिलते थे। अब वो क्या करते थे, दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, ठीक है, टेम्पल डोर पर, कहाँ पे मिलते थे, टेम्पल डोर के अंदर, टेम्पल डोर पर मिलते थे, कौन मिलते थे, डॉग्स मिलते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, दे फॉलोड अस, अब वो हमें हमारा पीछा पीछा कर रहे थे, हम जा रहे हैं, वो हमारा पीछा कर रहे हैं और वो भौंक रहे हैं, ठीक है, और क्या करें, एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, ठीक है, चपातीज के लिए, ठीक है, और वहां पर हम उन्हें चपातीज दे देते थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसने विलेज के बारे में बताया, हम ब्रेकफास्ट कैसे करते थे, हम स्कूल में पढ़ते क्या थे, ठीक है, हम डॉग्स को कैसे खाना खिलाते थे। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से वो सिटी के अंदर जाते हैं, तो चलिए चलते हैं। अब क्या होता है कि वो सिटी के अंदर आ जाते हैं, वेन अभी क्या कहता है कि उसके जो पेरेंट्स है ना, वो कंफर्टेबली वहां पे सेटल हो जाते हैं, और वो दादी माँ को भी और मुझे भी, मतलब जो खुशवंत सिंह है उन्हें भी कहाँ पर बुला लेते हैं, वो पेरेंट्स जो है वो अपने पास ही बुला लेते हैं। तो कहता है when my parents comfortably settle in the city they send for us, मतलब वो हमें भी वहां पे क्या करते हैं, बुला लेते हैं। अब ये क्या था, ये जो वो वहां पर अपने पेरेंट्स के पास गए, अब दो कनेक्शन उनके बीच में, उनकी दादी के बीच में था, ठीक है, ये उनका टर्निंग पॉइंट था, मतलब उनकी जो फ्रेंडशिप है ना, अब वो थोड़ी थोड़ी कमजोर होती जा रही है, ठीक है, पहले तो इतनी स्ट्रांग थी, अब धीरे 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 वो क्या हो जाएगी, कमजोर होती जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, टर्निंग पॉइंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप, ठीक है, बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर फ्रेंडशिप, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट, ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं। अब ये कहता है ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, अब ये कह रहा है कि हम सेम रूम में रहते थे, यही रूम है जिसके अंदर मैं और मेरी दादी माँ दोनों रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी, अब मेरी जो दादी है जैसे स्कूल में छोड़ने जाती थी हमें गांव में, ठीक है, विलेज के अंदर हम गांव में दोनों साथ जाते थे, बट यहाँ पर उनकी दादी माँ जो है उन्हें छोड़ने नहीं जाती है, ठीक है। आई यूज टू गो इन अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब वो क्या कहता है कि भैया मैं कहाँ जाता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता हूँ, समझ में आया, इन अ मोटर बस, और कहते हैं कि मैं जो मोटर बस होती है ना, मोटर बस, ठीक है, उसके अंदर स्कूल के अंदर जाता हूँ, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अब देयर वाज नो डॉग्स, वहां पे कोई भी डॉग्स नहीं होते हैं, इन द स्ट्रीट, मतलब जो गली है वहां पे कोई भी क्या है, रोड्स नहीं है, ठीक है, मतलब रोड्स नहीं, डॉग्स नहीं है, ठीक है। एंड शी टुक अ फीडिंग स्पैरो, और वो क्या करती हैं, जो स्पैरोज होती है ना, वो उनके कोर्ट यार्ड के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, और वो क्या करती हैं, उन स्पैरोज को खाना देती है, मतलब एक जगह है, ठीक है, जहाँ कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड के अंदर क्या हुआ, वो सारा जितने भी स्पैरोज थी ना वो आसपास आके बैठ गई, ठीक है, और वो उन्हें फीड करा रही है, ठीक है, कहीं स्पैरोज उनके कंधे पे आके बैठ रहे हैं, कभी हाथ पर बैठ रहे हैं, ठीक है, कभी सर पर बैठ रहे हैं, इस तरीके से स्पैरोज जो है उनके ऊपर बैठ रहे हैं। यदि आपको ये चैप्टर मेरे से समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में ग्रैंड माँ के साथ एक हैंडशेक या फिर एक राइट का साइन जो है वो जरूर लिख के भेजेगा, ठीक है। ओके, देखिए ये कहता है कि स्पैरोज को क्या कराती है, फीड कराती है, ठीक है। अब क्योंकि वहां पे डॉग्स नहीं है तो वो स्पैरोज को ही क्या कराती है, फीड कराती है। एज ए ईयर रोल बाय वी सो लेस ईच अदर, जितने मतलब जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो वो कहता है कि जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं तो मैं और जो मेरी ग्रैंडमदर है ना उनका कनेक्शन थोड़ा सा हट जाता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपका जैसे या मेरा ही लगा लो या आपका ही लगा लो, ठीक है, हम जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास हम स्कूल से आते हैं, ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो टाइम नहीं मिल रहा इतना कि हम ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर के पास भी क्या कर सके, बैठ सके, ठीक है। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि उनके पास जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कम वो अपनी दादी माँ के साथ बिता पाते हैं। फॉर सम टाइम द कंटिन्यू टू वॉक मी अप, शी कंटिन्यू टू वॉक मी अप एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, वो कहता है कि वो क्या करती है, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती है, ठीक है, मुझे तैयार करवाती है, ठीक है, हाँ तैयार करवाती है, मुझे रोज सुबह उठाती है, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती है। व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आ जाता हूँ तो वो मुझसे पूछती है कि आज तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया, ठीक है, शी What the teacher had taught me, she asked me, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो मेरी ग्रैंडमदर है ना वो मुझसे ये पूछती है कि भैया तुम्हारी टीचर ने आज क्या पढ़ाया मुझे बताओ, ठीक है। सो वो कहता है कि मेरी जो टीचर थी उसने कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताए, ठीक है, जैसे कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ग्रेविटी के बारे में बताया है, ठीक है, वर्ल्ड के बारे में बताया, ऐसे वो कहता है कि मेरी जो टीचर है उसने मुझे कुछ इंग्लिश या वेस्टर्न जो साइंस है और लर्निंग इसके कुछ वर्ड्स उसने बताए, ठीक है।
अब क्योंकि जो ग्रैंड मदर है उसे अब इंग्लिश इतनी तो आती नहीं है, अब वो समझ नहीं पाती है, ठीक है। तो वो ऐसा सुनकर कि भैया इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है, अब वो सोचती है और वो अनहैप्पी हो जाती है। वो सोचती क्या है, अब वो सोचती है कि वहां पर उसे कोई भी भगवान के बारे में ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, उसे होली बुक स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाई जा रही है। वो ये सोचकर दुखी हो जाती है और ये सोचती है कि अब वो उसे हेल्प नहीं कर पा रही, यदि वो पढ़ाए भी तो उसके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि अब वो क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में है, तो क्योंकि वहां पे तो विलेज के अंदर तो हिंदी मीडियम में था, तब तो वो उसे पढ़ा देती थी, पर अब क्या हो रहा है, अब वो उसे पढ़ा नहीं पा रही है। तो क्या होता है, वन डे आई अनाउंस्ड अबाउट म्यूजिक लेसन। मैं बताता हूँ दादी माँ को कि दादी माँ आज हमने क्या किया, आज हमने म्यूजिक लेसन के बारे में पढ़ा। अब दादी माँ क्या करती है, दादी माँ डिस्टर्ब हो जाती है, दादी माँ सैड हो जाती है, अरे म्यूजिक के बारे में पढ़ा, अच्छा। अब वो क्या करती है, वो कंसीडर करती है म्यूजिक को लीव्ड एसोसिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो है वो एक पर्टिकुलर एसोसिएशन के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो है आपके लिए नहीं है, वो ये कहती है, ठीक है। लीव्ड एसोसिएशन मीन्स ये तुम्हारे लिए नहीं है, म्यूजिक तुम्हारे लिए नहीं है, वो ये मानती है। तो क्या और क्या कहती है कि जो म्यूजिक है ना, ये एकाधिकार है। किसका एकाधिकार है, किसका एकाधिकार है, हैवलॉट्स का और बैगर्स का। वो ये कहती है कि जो म्यूजिक है ना वो कौन बजाता है, म्यूजिक बजाते हैं जो बैगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, ठीक है। और जो वैश्याएं होती हैं वो क्या करते हैं, म्यूजिक को बजाती हैं, ठीक है, वो कहते हैं, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट जो होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं। नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक्स, ये कहता है कि ये तुम जैसे इंसानों के लिए नहीं है, ये जो म्यूजिक है ये हेलॉट्स के लिए और बैगर्स के लिए, भिखारियों के लिए है। उसके बाद कहता है She said nothing, अब वो कुछ नहीं कहती है, अब वो कुछ नहीं कहती है, ठीक है। और वो अब वो साइलेंट है। अब इसे हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, वो डिस्टर्ब है, शी इज वेरी अनहैप्पी, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशन से हमें पता चलता है कि वो, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का। अब जो बाकी पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर 2 के अंदर कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और जिस डेट को आप ये वीडियो देख रहे हैं उस डेट को भी प्लीज जरूर मेंशन कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।